नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज का दिन देवभोग के लिए बेहद खास रहा। जनसेवक देवेंद्र सिंह ठाकुर पहुंचे स्वयं बाबा काशी विश्वनाथ महादेव जी के दरबार में। जलाभिषेक कर उन्होंने मां अन्नपूर्णा और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन किए और पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने मंगल कामना की। काशी अनादिकाल से मोक्ष की नगरी, जहाँ पर गली में महादेव का वास हर गली में है, और आज इन्हीं काशी विश्वनाथ महादेव के दरबार में पहुँचे जनपद पंचायत के सभापति बीजेपी के युवा नेता देवेंद्र सिंह ठाकुर जी हजारों श्रद्धालुओं के बीच बाबा का जलाभिषेक कर उन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। बड़े ही भाग्य से, देवेंद्र जी ने कहा, बड़े ही भाग्य से बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक का सौभाग्य मिलता है। देवेंद्र सिंह ठाकुर ने गंगा जल से बाबा का अभिषेक कर दीप धूप और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। इस पावन क्षण में उनका मन भक्ति में सराबोर था। इसके बाद उन्होंने मां अन्नपूर्णा के दरबार में माथा टेका। मान्यता है कि काशी में अन्न की जो अधिष्ठात्री देवी स्वयं मां अन्नपूर्णा है, और फिर उन्होंने दर्शन किए बाबा काल भैरव के, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। माना जाता है कि बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी भक्त काशी छोड़ नहीं सकता। आपको बता दूं कि जो देवेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा से आशीर्वाद लिया। जन सेवक देवेंद्र ठाकुर ने इस पावन यात्रा को जीवन का सौभाग्यपूर्ण यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलने के बाद क्षेत्र की हर समस्या दूर होगी और सुख समृद्धि का संचार होगा। काशी की आध्यात्मिक यात्रा ने देवेंद्र ठाकुर को ही नहीं बल्कि पूरे देवभोग क्षेत्र को बाबा का आशीर्वाद दिया है। भक्ति और आस्था से ओतप्रोत इस पल ने यह साबित कर दिया कि जब महादेव बुलाते हैं तभी काशी का बुलावा आता है। यात्रा को लेकर हम देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को सीधे लाइन पर जोड़ेंगे और देवेंद्र जी से पूछेंगे कि उनकी यात्रा के संबंध में बाबा का उन्होंने जो आशीर्वाद लिया है क्या कहना चाहेंगे। तो देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को मैं लाइन पर जोड़ूंगा और लाइन में लेने के बाद उनसे सीधे लोकल टीवी में हम बातचीत करेंगे। बीजेपी के युवा नेता हैं, वर्तमान में जनपद पंचायत के सभापति की जिम्मेदारी देवेंद्र सिंह ठाकुर जी के कंधे पर है। देवेंद्र जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, लोकल टीवी का धन्यवाद। देवेंद्र जी, आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। आपके जीवन के लिए ये एक सौभाग्यपूर्ण यात्रा है। क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी इस यात्रा के विषय में? लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से बताइए। काशी विश्वनाथ बाबा जी के चरणों में कोटि नमन। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे जीवन में दूसरी बार काशी विश्वनाथ बाबा जी का दर्शन हुआ। साथ ही मैं मां अन्नपूर्णा देवी और काशी के कोतवाल बाबा जी का दर्शन भी किया हूँ। और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पौराणिक मान्यता के तहत ये सबसे पुराना विश्व का शहर है ये। और जैसे कि मान्यता है हमारे ग्रंथ में, पुराण में, जैसे अन्य शहर है उसको पृथ्वी माता ने उसका भार सहा हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जिसका भार स्वयं भोलेनाथ जी अपने त्रिशूल पर उठाए हुए हैं, ऐसी हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। यह शहर बहुत खूबसूरत है, यह संस्कृति का शहर है, यह शहर मोक्ष का शहर है, यह शहर सनातन धर्म के जितने प्रतीक हैं उसके लिए, लोगों के लिए ये बहुत ही धार्मिक शहर है। जब मुझे कोई जीवन में किसी चीज की मांग करनी होती है या मुझे जीवन में लगता है कोई संकट आ रहा है, तो मैं बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचता हूं और उनका आशीर्वाद रहता है। आज मैंने बड़े सौभाग्य के साथ बाबा जी का अभिषेक किया और क्षेत्र के, मेरे परिवार के साथ साथ मैंने क्षेत्र के सुख समृद्धि की भी कामना की है। मैं जब भी किसी ज्योतिर्लिंग में जाता हूँ और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता हूँ तो मेरे परिवार के सुख समृद्धि के साथ साथ मैं क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए भी कामना करता हूँ। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि आप लिखते हैं अपने नाम के आगे जनसेवक। जनसेवक का भावना तो आपके कार्यों में झलकता ही है। साथ साथ जब आप बाबा के पास भी पहुंचते हैं तो महादेव
के पास हमेशा, प्रभु के पास हमेशा आप कामना करते हैं कि क्षेत्र के लोग भी सुखी रहे, संपन्न रहे, क्षेत्र में सबका विकास हो, सबका भला हो। देवेंद्र जी, क्या आपकी यात्रा अभी पूर्ण हो चुकी है? आप क्या वापस आ गए हैं कि अभी भी आप काशी में रुके हुए हैं? मैं काशी विश्वनाथ में ठहरा हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज चंद्र ग्रहण था है, मतलब चंद्र ग्रहण होने के कारण आज जो माँ गंगा की जो आरती है, भव्य आरती होती है रवि जी यहाँ पे। मैं तो हमारे क्षेत्र के सभी जितने भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं, बाबा भोलेनाथ जी के भक्त हैं, उनसे आग्रह करूंगा और सभी क्षेत्र के वासियों के ओर से मैं बाबा जी के चरणों में कोटि प्रणाम करके निवेदन करता हूँ। बाबा जी को कामना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों को भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। तो यहाँ माँ गंगा की बहुत ही भव्य आरती होती है, लेकिन आज चंद्र ग्रहण होने के कारण और गंगा माँ जो है अपने विकराल रूप में है, तो मुझे यह आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। अभी जो है गंगा आरती नहीं हो रहा है और वो आज चंद्र ग्रहण के कारण नहीं हो रहा है, कल वो छत पे होगा, तो मैं इसी कारण से आज रुका हुआ हूँ। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो आप यकीन मानिए कि जो जीवन और मृत्यु के बीच का जो फासला होता है, जो डर होता है ना, वो यहाँ से मिट जाता है, क्योंकि ये मोक्ष का शहर है। यहाँ दशवमेध घाट, यहाँ जो है मणिकर्णिका घाट में जब आप देखेंगे, एक ऐसी मान्यता भी है पौराणिक कालों की कि हमारे धर्म के हिसाब से कि यहाँ पे जो व्यक्ति आता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, वो सीधा भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में प्राप्त होता है। और मैंने देखा है, मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि जब भी हम बाबा जी के दरबार में आकर कोई चीज मांगते हैं तो अवश्य पूरा होता है। और मैं बहुत समय से यहाँ पर आते रहा हूँ और आज भी मैंने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना किया है, क्योंकि हमारा क्षेत्र भी बहुत धार्मिक क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में अभी जो है फसल के लिए बारिश की जरूरत थी। हमारे क्षेत्र के लोगों की खुशहाली के लिए अच्छा फसल होना ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है किसान प्रधान क्षेत्र है। तो मैंने बाबा जी से वो कामना किया और मुझे विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ेगा। चलिए देवेंद्र जी, बिल्कुल लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका विशेष आभार। देवेंद्र जी, आपका यात्रा मंगलमय हो और बिल्कुल आप अपनी यात्रा पूरी कर लौटिए और लोकल टीवी के कैमरे के सामने बैठकर आप अपना अनुभव शेयर करेंगे। आने वाले दिनों में मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। चलिए, आपका विशेष आभार और धन्यवाद देवेंद्र जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत। तो आप देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को सुन रहे थे, जो वर्तमान में जनपद पंचायत के सभापति हैं, युवा नेता हैं, जन सेवक हैं। देवेंद्र जी काशी विश्वनाथ के अपने उस धार्मिक यात्रा में पहुंचे हैं। देवेंद्र जी ने बताया कि आज उन्हें काशी में रुकना पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण होने के चलते। माँ गंगा की जो आरती है, आज आरती नहीं हो पाई है, जिसके चलते देवेंद्र जी आज काशी विश्वनाथ में ही रुक गए हैं। इसके बाद उस महाआरती में शामिल होंगे। शामिल होने के बाद फिर देवेंद्र जी वहां से निकलेंगे। अगले वीडियो में फिर से करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।